स्टार्ट कर दो। हाँ प्यारे बच्चों, तो पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा, डायमेंशन के अंदर रूल वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये पूछा है बेटा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे एप्सिलॉन नोट क्या है। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और म्यू नोट क्या है, यहां पे म्यू नोट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आई कि नहीं आई। एप्सिलॉन नोट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और म्यू नोट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो आपको डायमेंशन बतानी है भाई, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपने बोला कि सर हमने तो पहली बार इनको देखा है, म्यू नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये क्या है। तो सबसे पहले इनको अपन, जैसे एप्सिलॉन नोट है, इसको अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आएगा आपके, तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो एप्सिलॉन नोट है वो कौन से वाले फॉर्मूले से निकल कर आता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा, कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, कूलॉम्स लॉ, और वो फॉर्मूला होता है F = 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। ये बेटा एक फॉर्मूला है, ये क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे Q1 Q2 क्या है बेटा, Q1, Q2 यहां पे है चार्ज, 4 कांस्टेंट होते हैं, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, R क्या है बेटा, R है यहाँ पे डिस्टेंस, दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है, और F क्या है बेटा, यहाँ पे फोर्स, कूलॉम फोर्स है। लेकिन अभी क्या देखो यहाँ पे क्या है, F का मीन्स क्या है बेटा, फोर्स। अच्छी बात है सर, Q1 Q2 चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, R डिस्टेंस है, और F क्या है बेटा, फोर्स। अच्छी बात है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना कि साहब ये फॉर्मूला कैसे आया। इस फॉर्मूले के बारे में अपन को अच्छे से पूरे स्टडी करनी है, बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए अभी तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। जब ये फॉर्मूला पूरी तरीके से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पे, तब अपन पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला का पता लग गया। अब किसकी डायमेंशन चाहिए आप लोगों को, एप्सिलॉन नोट की। तो यहां से एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन हो जाएगी भाई, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/4 F Q1 Q2/r²। क्या हुआ बेटा, एप्सिलॉन नोट ऊपर गया, F नीचे आया, ये आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन चाहिए एप्सिलॉन नोट की। तो यहाँ से अगर देखें अपन, एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा बेटा, देखो देखो Q1 Q2 क्या है, चार्ज, कितने चार्ज है बेटा, 2, Q1 और Q2। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज है तो चार्ज की डायमेंशन अपन ने पढ़ी है AT। अच्छी बात है। एक चार्ज और है तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, AT। अच्छी बात है सर। 4 पाई है,
एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, फोर्स की डायमेंशन हमको पता है m1 L1 t की पावर -2, ये आ गई फोर्स की डायमेंशन, ठीक है ना। आर क्या है बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है बेटा L स्क्वायर, अरे स्क्वायर है ना, तो आर की डिस्टेंस की L तो स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। अब अगर अपन बात करें तो यहां से इसको सॉल्व करें बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, देखो डबल टाइम है ना 2 बार, तो ये हो जाएगा एक को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, वही t1 तो मल्टीप्लाई t स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अगर बात करें m1 2 और 1 कितना हो गया l की पावर, अरे भाई पावर से ऐड हो जाएंगी तो 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है तो 2 + 1 कितना हो गया l की पावर 3 और t की पावर क्या हो जाएगा बेटा -2, ये लो, ठीक है। तो यहाँ से इसको और सोल्व करें तो ये हो जाएगा m की पावर ऊपर गया m की पावर -1, l की पावर ऊपर गया l की पावर -3, बहुत अच्छी बात है सर। t की पावर -2 है, ऊपर गया तो +2 और +2 t की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर। लो भाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई। अच्छा बहुत अच्छी बात है सर, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपने निकाली। अब किसकी डायमेंशन निकालनी है बेटा, म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी है। किसकी डायमेंशन निकालनी है, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट की कैसे निकाले, देखो ये म्यू नॉट है ना, ये आप लोगों के वही 12th क्लास में मैग्नेट वाले चैप्टर है ना उसमें आएगा म्यू नॉट, लेकिन अभी ये फॉर्मूले के बारे में तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या है भाई, देखो फॉर्मूला है यहाँ पे F/L म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R। थोड़ा सा हिंट दूं कि 2 वायर होते हैं भाई, 2 वायर्स में एक वायर में करंट फ्लो हो रही है I1 दूसरे में I2, तो पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई R, ठीक है। अच्छा आपको पता है अपन लोग फॉर्मूले के बाद अपन को सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये कैसे आया इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। तो फॉर्मूले का अपन को पता लग गया, तो यहाँ से म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए, तो म्यू नॉट की डायमेंशन कैसे निकलेगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, 4 पाई F और ये क्या हो जाएगा बेटा R अपॉन ये क्या हो गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया I1 I2 और ये क्या आ गया बेटा L, ठीक है। अच्छा क्या करो, सबकी डायमेंशन रख दो, तो सबकी डायमेंशन रखें अपन, तो म्यू नॉट इक्वल टू हो गया अपने सामने 4 पाई क्या होता है बेटा कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं होगी। F क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 t की पावर -2। R क्या है बेटा यहाँ पे डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा L अपॉन I1 I2 क्या है करंट, I1 I2 क्या है बेटा करंट। तो करंट आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, तो करंट की डायमेंशन क्या होती है A, तो A इंटू A क्या हो जाएगा बेटा A स्क्वायर, A और इसकी डायमेंशन I1 की A और इसकी भी A, तो A इंटू A स्क्वायर और L की क्या हो जाएगी बेटा L। लो साहब, तो यहाँ से म्यू नॉट की डायमेंशन अगर निकालें तो और इसको सोल्व करें, अभी L से L क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 L1 t की पावर -2 और ये a की पावर ऊपर गया तो a की पावर -2। ये लो भाई आप लोगों की किसकी डायमेंशन आ गई भाई, म्यू नॉट की डायमेंशन आ गई, ये लो। सही है गलत है बताओ जरा एकदम। अच्छा अपना क्वेश्चन क्या है बेटा, आप लोगों को डायमेंशन चाहिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए आपको, सही है। तो बेटा क्या करो, दोनों की डायमेंशन रख दो यहाँ पे, तो 1/, देखो म्यू नॉट कहाँ है भाई, म्यू नॉट ये रहा, रखो m1 L1 t की पावर -2 a की पावर -2, ये लो
म्यू नॉट, साथ में किसकी डायमेंशन रख दो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये रही m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a2। लो साहब ये डायमेंशन किसकी हो गई आप लोगों की, ये डायमेंशन हो गई साहब आप लोगों की एप्सिलॉन नॉट की। दोनों की डायमेंशन रख दी मैंने, ठीक है ना। अच्छा अब देखो आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए भाई। देखो अच्छे से आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है बेटा, ऐड। तो यहां से 1 अपॉन m की पावर 1 है, m की पावर -1 है, मल्टीप्लाई करोगे ऐड हो जाएगा 1 - 1 0, m की पावर 0 मतलब 1 मतलब खत्म। तो m की पावर 1 से m की पावर -1 कैंसिल आउट हो गया। l की पावर 1 l की पावर -3, तो यहाँ पे क्या जाएगा l की पावर -2, ठीक है, l की पावर -2 सही है ना बेटा। t की पावर -2 और +4, तो -2 + 4 क्या आएगा बेटा, प्लस का 2, ऐड हो जाएंगी ना पावर्स, तो प्लस का 2 तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर +2, a की पावर -2 a की पावर +2 ऐड हो जाएंगी, तो -2 + 2 0 मतलब 1। इसका मतलब कोई मतलब है नहीं, आपने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो यहाँ से अगर इसको और सोल्व करोगे तो l की पावर ऊपर गया तो l की पावर +2, t की पावर ऊपर गया तो t की पावर -2। लो बेटा दिस इज योर आंसर। किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, ये डायमेंशन आ गई 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, l की पावर +2 t की पावर -2। ऐसा करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दोनों अनजान थे आपसे, मैंने फॉर्मूले से बता दिया कि कहां से एप्सिलॉन नॉट निकलता है, कहां से म्यू नॉट निकलता है, सबकी डायमेंशन रख के दोनों की डायमेंशन निकाली, फॉर्मूले में पुट की, सोल्व किया, डायमेंशन आ गई। अच्छा अब आप बोले सर ये तो बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा तरीका है भाई, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी हो गया। अगर आप चाहो तो इसका मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। सर कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो, देखो जरा, इसका जो दूसरा तरीका है, इसका जो दूसरा तरीका है बेटा वो है सी का मतलब होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। पहले बताया था मैंने डायमेंशन में, सी का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। अच्छा एक फॉर्मूला और आता है बेटा, C इक्वल टू होता है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। C इक्वल टू ये होता है बेटा, C इक्वल टू क्या होता है, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो एक काम करो बेटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैंने बोला आगे पढ़ोगे आप, टेंशन ना लो, लेकिन ये होता है बेटा ऐसा कुछ, ठीक है ना। सी इक्वल टू ये होता है। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हो गया, इससे रूट हट गया बेटा, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, हट गया तो ये आ गया। आप लोगों को किसकी डायमेंशन चाहिए थी बेटा, इसकी डायमेंशन चाहिए थी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल है भाई, सी स्क्वायर के। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है बेटा, अरे बताओ बेटा स्पीड की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन होती है सर LT की पावर -1 और इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अरे सही है ना। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है LT -1, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर दिया। आपको पता है स्क्वायर अंदर अगर खोलोगे तो आपको पता है यहाँ पे L की पावर 1 है, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L की पावर 2, ये 1 -1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T की पावर -2। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। इट मीन्स आप लोगों की 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल कर आई L2 T की पावर -2। देख लो बेटा ये आई थी L2 T की पावर -2। तो ये आपका शॉर्ट वे है,
इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप पूरा डिटेल में चाहो तो ये आप लोगों को इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 का। ठीक है ना, अच्छी बात है सर। अच्छा, L2 (t⁻²) ऑप्शन देख लेना, मिल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा चलो आगे बढ़े। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन बेटा? 8वां। देखो आपके पास सीट होगी तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? द डायमेंशन ऑफ 1/2 ε0e²। इसकी डायमेंशन क्या होगी? जहां ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल दो, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई क्या है यहां पे? ई है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा साथ में इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं बेटा। पहला ऑप्शन है mL(t⁻⁻1)। दूसरा ऑप्शन है बेटा mL2(t⁻⁻2)। तीसरा ऑप्शन है बेटा mL(1)(t⁻⁻2)। और चौथा ऑप्शन है बेटा इसमें mL2(t⁻⁻1). ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा किसकी डायमेंशन चाहिए बच्चों? डायमेंशन चाहिए इसकी 1/2 ε0e² की। ठीक है ना? अच्छा तो स्टार्ट करें। स्टार्ट। ठीक है, आपको डायमेंशन चाहिए 1/2 ε0e² की। ठीक है, यहां सबसे पहले 1/2 एक कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, खेल खत्म। दूसरा ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई क्या है बेटा यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? अच्छा तो सबसे पहले अपन डायमेंशन निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डायमेंशन निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना 12th क्लास में आएगा बेटा, और मैं आपको बता देता हूं E होता है बेटा F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E F/Q। एकदम सही फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए भाई, E F/Q। अच्छा फोर्स की डायमेंशन m1 L1 (t⁻⁻2) अपॉन Q। Q क्या होता है बेटा? चार्ज की डायमेंशन 80। ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। ठीक है ना, अच्छी बात है सर। इसको अगर सोल्व करोगे बेटा तो सोल्व करें तो E आ जाएगा m1 L1 t की पावर क्या हो जाएगा बेटा? -3। अरे -2 है, प्लस का 1 है, यहाँ पे ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो -1 -2 -3 और a की पावर -1। लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। ठीक है ना, अच्छी बात है सर। अब आपको किसकी चाहिए डायमेंशन बेटा? ε0 की। अभी निकाली पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी याद तो रहती नहीं है। अगर याद नहीं रहती है तो फिर से आप लोगों को फॉर्मूला होना चाहिए और फिर से निकाल के फेंक दो।
तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मैंने निकाल दी, ये लो, और अब मैं फटाफट से आप लोगों को निकाल दी, इसलिए जल्दी से मैं करूंगा। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कहाँ से निकलती है बेटा? कूलम्ब फोर्स से। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पता है ना Q1 Q2 यहाँ पे चार्ज है, F फोर्स है, R क्या है बेटा? डिस्टेंस। सब बता दी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? चार्ज 80 डायमेंशन, लेकिन दो हैं चार्ज, तो 80 का स्क्वायर। 80 लिख दो, या दोनों को मल्टीप्लाई करके 80 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। सही है ना? अच्छा, 4 पाई m1 L1 t की पावर -2। 4 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, कांस्टेंट है। F की डायमेंशन मैंने लिख दी, ये लो। R क्या है बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस का हो जाएगा बेटा L स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो इसको स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m1 L की पावर 3 t की पावर -2। थोड़ा सा और सोल्व कर दें इसको तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू m की पावर -1 ऊपर गया तो L की पावर -3 ऊपर गया तो t की पावर -2 ऊपर गया, +2 क्या हो जाएगा? t की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर। ये लो बेटा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। अभी निकाली थी भाई, यही तो आई थी। अच्छा, अब आप लोगों को किसकी डायमेंशन चाहिए? 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, इसकी डायमेंशन चाहिए। तो बेटा आपको पता है 1/2 कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है बेटा? बताओ। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये रही, m-1 L की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। ये लो। E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ये रही, m1 L1 t की पावर -3 a-1, और इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? होल स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो m-1 L की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर, साथ में स्क्वायर करोगे बेटा m की पावर 2 L की पावर 2 t की पावर -6, मल्टीप्लाई हो गए ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, और a की पावर क्या हो जाएगा? -2। सही है भाई? स्क्वायर कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई हो गए सारे। ये लो। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो m की पावर -1 m की पावर +2, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड होंगी, तो -1 + 2 m की पावर +1, L की पावर 2 L की पावर -3, तो L की पावर -1 है ना, -3 + 2 मतलब -1, t की पावर -6 t की पावर 4, तो t की पावर -2 a2 a-2, तो +2 -2 0, a की पावर 0 का मतलब 1। लो बेटा m1 L की पावर -1 t की पावर -2, ये आपका आंसर आया। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा ऑप्शन नंबर 3, m1 L की पावर -1 t की पावर -2। ये लो बेटा, आसान सी चीजें हैं बेटा। थोड़ा सा फॉर्मूले में कंफ्यूजन आपको आ सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला अपन आगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो टेंशन अपन को नहीं है कुछ भी, है ना? अच्छा, और आपको पता है पीएमटी का जो एग्जाम लगा था उसमें किसकी डायमेंशन पूछी थी बेटा? पता है आप लोगों को? स्ट्रेस की करवा दी थी मैंने, प्रेशर स्ट्रेस की। तो आसान सा क्वेश्चन आया था इस बार बेटा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आप लोगों ने ये बात बताई हमको, अच्छी बात है सर। चलो तो शीट को सोल्व कर रहे हैं अपन लोग बेटा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का शीट से, वो जरा ध्यान दें। कौन सा क्वेश्चन है जो करवा रहा हूं? क्वेश्चन है बेटा 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना? 30 क्वेश्चन क्या है? 30वां, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक
फ्लक्स इज, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, सबसे पहले ml2 t की पावर -2 a की पावर -1 पहला। दूसरा हो जाएगा बेटा ml2 t की पावर -2 a -1 ml की पावर 3 t की पावर -2 a की पावर -2, ये लो बेटा दूसरा ऑप्शन। तीसरे बात करें m0 l की पावर -2 t की पावर 2 a की पावर -2, लो बेटा। और चौथा ऑप्शन है बेटा ml2 t की पावर -1 a2, लो बेटा ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है बेटा, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये भी अपन लोगों की 12th क्लास में आएगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा, इसको डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है। किससे बेटा, फाई से। फाई क्या होती है बेटा, यहाँ पे फाई का मतलब होता है बी ए कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी ए कोस थीटा, ठीक है ना। अच्छी बात है सर। यहाँ पे बी क्या है बेटा, यहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है यहाँ पे, एरिया। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है भाई, एरिया। सही है, अच्छी बात है। और ये कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, बी और ए के बीच का एंगल। अभी ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि थीटा का मतलब क्या है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है ना, इसके बीच का एंगल है थीटा। अच्छा, फाई की डायमेंशन आपको चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को बी की डायमेंशन का पता होना चाहिए, आपको ए की डायमेंशन का पता होना चाहिए। दोनों की डायमेंशन का पता है तो आप यहाँ रखोगे फॉर्मूले में और निकालोगे क्या होगी डायमेंशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके सामने आया मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेट वाले पार्ट में ही आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये कहां से आता है मैग्नेटिक फील्ड। एक फॉर्मूला होता है बेटा F = QVB। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, F = QVB। यहाँ पे Q क्या है बेटा, चार्ज, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, B का पता है ये मैग्नेटिक फील्ड, और F क्या है यहाँ पे, फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि साहब कोई ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, थोड़ा सा हिंट दूं कि कोई चार्ज क्यों है, वो V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, तो उस पे जो चार्ज है, उस पे जो फोर्स लगता है F, वो होता है QVB। ठीक है, इतना सा हिंट देख लो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से आपको B की डायमेंशन चाहिए तो B = क्या हो जाएगा बेटा, F/QV। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो B = क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, F/QV। F की डायमेंशन बेटा फोर्स m1 L1 t की पावर -2। ठीक है साहब। Q क्या होता है भाई, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन L t की पावर -1, सॉरी चार्ज है क्या, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बेटा, 80 बता रखा है भाई। और V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने बता रखी है L t की पावर -1। यहां से इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखो, t की पावर 1 है, t की पावर 1, t की पावर -1 कैंसिल आउट हो गया, एकदम सही है ना। L से L उठ गया, अरे L से L/L, L से L कट गया ना, और t की पावर +1 है, t की पावर -1 है, ऐड होगी तो 1 - 1 0, ये भी खत्म हो गया। तो B की डायमेंशन आई m1, L कुछ नहीं है, L0, t की पावर -2, और A गया तो A की पावर -1। लो बेटा, आप लोगों की किसकी डायमेंशन आ गई भाई, मैग्नेटिक फील्ड B की डायमेंशन आ गई। अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड B की डायमेंशन आ गई। तो अब अपन को चाहिए भाई दूसरा क्या है बेटा, B आ गया, A, एरिया। A का मतलब क्या होता है बेटा, एरिया। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। निकाल रखिए डायमेंशन L × L, इट मीन्स L²।
लो बेटा ये डायमेंशन किसकी आ गई, ए की। तो अपना जो मेन फॉर्मूला है भाई, मेन फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, डायमेंशन रखो बी, m1 L0 t की पावर -2 a की पावर -1। ए का मतलब हो गया भाई एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या आई दोस्तों, एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर। कॉस थीटा की डायमेंशन मैंने बताया था, ट्रिगोमेट्री रेशियो जितने भी हैं, ट्रिगोमेट्री रेशियो जितने भी हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की भी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होगी, इट मीन्स कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसको सोल्व करें भाई, तो इसको सोल्व करोगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा m1 L की पावर 2 L की पावर 0, ऐड करोगे तो 2 + 0 L की पावर 2, t की पावर क्या हो जाएगा बेटा -2 और a -1। लो दोस्तों फाई की डायमेंशन आ गई। अब चलो ऑप्शन मैच करते हैं। m1 L2 t की पावर -2 a की पावर -1 कौन सा ऑप्शन है बेटा, आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आ जाएगा भाई। बोलो सही बात है गलत बात है भाई, अरे समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत ही आसान सा है। कुछ फॉर्मूले आपके सामने आते हैं, थोड़ा सा उन फॉर्मूले पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को सोल्व वगैरह करना आता ही है, मैं बता ही रहा हूँ, ऐसे कर दो बेटा, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, सब ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं मैं फिर बता रहा हूँ। डायमेंशन पूरी 11th क्लास और पूरी 12th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे निकल कर बनती हैं। तो ये फॉर्मूले आगे धीरे धीरे अपन और पढ़ेंगे तो और आपके दिमाग में आते जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलों को आगे अपन क्या करेंगे बेटा, डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है साहब। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ जी, तो कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, तीसरी। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, तीसरी में 30वां हो गया। तो इसके बाद में एक काम करो, सबसे इससे पहले आप लोग करो 35 क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 35। आपको दे रखा है s इक्वल टू a 1 - e की पावर -bxt, जहां अगले ने बोला कि s इज स्पीड, s स्पीड है एंड x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। अगले ने बोला द यूनिट ऑफ b इज, b की यूनिट होगी। अगले ने ऑप्शन दिया m-1 s-1, दूसरा ऑप्शन है भाई m-2s, तीसरा ऑप्शन है भाई s-2 और चौथा ऑप्शन है भाई s-1। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है साहब। अच्छा चलो सॉल्व करें। इस बार पूछा क्या है बेटा, इस बार सर हमको पूछा है यूनिट ऑफ बी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखते ही आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला देखते ही अपन लोगों को घबराना नहीं कि साहब ये क्या आ गया, ऐसे रिलैक्स करना है। पहले आपको याद हो तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने रूल पढ़ाए थे बेटा, क्या पढ़ाए थे बेटा, रूल। उन रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया तो s स्पीड, x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम वगैरह, b। सबसे पहले आप ये देखो कि इस फॉर्मूले में b है कहां। तो मैंने देखा कि सर b ये रहा, दिख गया मेरे को b। अब ये b है वो e की पावर में आ रहा है, e की पावर है माइनस का bxt।
ई क्या है? पिछले लेक्चर में बताया था कि ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बताया था एक रूल पिछले लेक्चर में कि साहब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथम हो, ट्रिगोमेट्री वाले हो, तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और इनके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट। ये रूल मैंने बताया था आपको। अरे बताया था कि नहीं बताया था कि साइन कांस्टेंट है, और साइन के अंदर भी कोई फंक्शन आ गया उसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट। ओवरऑल पूरा निकल कर भी क्या आएगा? कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे है कि e की पावर माइनस बी एक्स टी, तो e की पावर माइनस बी एक्स टी आ गया, तो मैंने देखा कि e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कांस्टेंट है। इसके अंदर जो फंक्शन या जो वैल्यू रखी है आप लोगों ने बी एक्स टी, ये भी क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो देखो कितना आसान बनेगा ये। आप देखोगे वाह यार सर ऐसा क्वेश्चन था लेकिन है तो बहुत ही आसान। कैसे है देखना जरा। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें, s इक्वल टू ए 1 माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स टी, ये है। सबसे पहले आपको पता है e कांस्टेंट, और इसके अंदर ये जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। ये माइनस है, इस माइनस का कोई मतलब नहीं होता बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस के चक्कर मत पड़ना आप लोग। तो देखो बेटा अपन को ना तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी ना इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, सब अपन को तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। अपन ने देखा कि बी की यूनिट निकालनी है, तो बी कहाँ है? ई की पावर में, तो ई की पावर के अंदर जो भी फंक्शन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। समझो बेटा, कंसेप्ट समझो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी एक्स टी क्या गया बेटा? कांस्टेंट। ये बी एक्स टी क्या है? कांस्टेंट। बी एक्स टी कांस्टेंट है तो मुझे यूनिट चाहिए बेटा, डायमेंशन नहीं चाहिए इस बार, यूनिट चाहिए। और यूनिट पता है तो डायमेंशन निकल सकती है, क्या दिक्कत है। तो यहां से किसकी डायमेंशन यूनिट चाहिए? बी की, तो बी इक्वल टू हो गया कांस्टेंट अपॉन एक्स टी, कांस्टेंट अपॉन एक्स टी। तो बी इक्वल टू कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है 1, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। अरे टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है भाई? मीटर। तो बी की अगर यूनिट की बात करें तो ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 s की पावर -1। लो भाई साहब बी की यूनिट आई m-1 s-1, देखो कहाँ आ रहा है? लो भाई पहला ऑप्शन करेक्ट, m-1 मीटर -1 और सेकंड -1। बोलो फॉर्मूला देखा तो आप लोग डर गए, लेकिन जब आप लोगों ने देखा कि कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा, अगर अपना लॉजिक क्लियर है अपन कहीं नहीं अटकेंगे बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कंटिन्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे लगातार, बार बार अपनी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा? 35, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आगे मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है एक बार जरा फट के बता देता हूं। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c। ये एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, जहां पे अगले ने बोला, जहां पे क्या बोला बेटा कि साहब A, B and C are constant, the dimension of A, B and C are respectively। ये क्वेश्चन है भाई 31, ठीक है। अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन दिया अपन ने कि वेलोसिटी दे रखी है v पार्टिकल की, v इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c। जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो आपको ए बी सी कॉन्स्टेंट जो दे रखे हैं उनकी क्या बतानी है बेटा? डायमेंशन बतानी है, ठीक है ना।
अब सब डायमेंशन इसकी बतानी है, तो सबसे पहले अपन इस एक बात करें कि सर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो बेटा, तो मैंने जैसे ही जब रूल स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इसके अंदर एवरी टर्म की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम। याद करो मैंने वो क्वेश्चन भी करवाया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने याद करो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि s की डायमेंशन, यू टी की डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। बताया था ये चीज। तो बेटा ये वाला रूल यहां पे काम में आएगा, ये वाला रूल यहां पे काम में आएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ये है, तो इसके अंदर v की डायमेंशन, ए टी की डायमेंशन और b अपॉन टी प्लस सी की डायमेंशन क्या होंगी, इक्वल। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट तैयार करना है अपने दिमाग में, क्वेश्चन देखते ही, ठीक है ना। वहां पे भी ऐसा ही किया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो याद करो मैंने u की डायमेंशन निकाली थी और a की डायमेंशन निकाली थी, इक्वल करके सेम कंसेप्ट यहां लगाएंगे, यहां पे भी इक्वल करेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती यार तुम लोगों को, यार बोलो ना पक्का। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं सबसे पहले कि साहब इसकी डायमेंशन की इक्वल होगी, बताया मैंने। तो मैं बोल सकता हूं कि सर v इक्वल टू हो सकता है 80, v इक्वल टू क्या हो सकता है 80। तो यहां से अगर मैं a इक्वल टू करूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन टी। अरे इसकी डायमेंशन इक्वल होगी, तो यहां से अगर मैं a इक्वल टू करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, v अपॉन टी। अच्छा v क्या होता है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है भाई, एल टी की पावर -1, और नीचे क्या दे रखा है बेटा, टाइम t, तो t की डायमेंशन t होगी, t की पावर 1 है मतलब। तो बेटा देखो यहाँ से अगर इसको और सोल्व करें तो l t की पावर 1 है, ऊपर गया तो माइनस का 1, -1 पहले से बैठा हुआ है, तो t की पावर -2। लो बेटा, तो सबसे पहले a की जो डायमेंशन निकल कर आई वो निकल कर आई एल टी की पावर -2, ये लो भाई। ए निकल गया, अभी तो बी और सी की निकालनी है। तो अब थोड़ा सा देखना बेटा, इस वाले टर्म्स की बात करें तो b अपॉन टी प्लस सी, यहां पे बेटा थोड़ा समझना चीज को, यहां पे जो c है ना, c, इसकी डायमेंशन इसके सामने t प्लस सी है ना, तो c की डायमेंशन यहां पे किसके इक्वल आएगी बेटा, t के इक्वल आएगी। ओवरऑल इस टर्म्स की डायमेंशन क्या आएगी, t। अभी कैसे आएगी मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अभी आप इतना समझो कि c के किसके इक्वल होगा बेटा, t के डायमेंशनली रूप से, तो c की डायमेंशन क्या जाएगी बेटा, t। अब कैसे लिखा सर, ये कैसे इसकी पूरे की डायमेंशन t के इक्वल कैसे आई सर, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। ले भाई सुन, सबसे पहले ये तो पता है तेरे को कि v की डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी की डायमेंशन की इक्वल आएगी। अरे ये तो पता है ना, इस टर्म की डायमेंशन इस वाली की इक्वल होगी, तो मैं बोल सकता हूं v इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी। यस, अब देखो v वेलोसिटी है, b अपॉन टी, टी की डायमेंशन रखो देखो t, और c की डायमेंशन किसके इक्वल आई बेटा, t के, तो प्लस का और c की डायमेंशन क्या आ गई, t, ये लो। अच्छा सर, तो v इक्वल टू b अपॉन टी प्लस टी कितना हो गया भाई, 2t। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसमें v इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन टी। तो देख लो पूरी टर्म्स की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई बेटा,
टी आ गया नीचे, देख लो, ठीक है ना। कि समझना है आप लोगों को लॉजिक जो बोल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। यहां से अगर आप लोगों को बी की डायमेंशन इसी, तो वी टी, तो बी इक्वल टू हो गया, वी का मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और टी का क्या हो जाएगा बेटा, टी की पावर प्लस वन भी कर सकते हो। तो यहां से अगर देखें टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया बेटा, एल। लो बेटा बी की डायमेंशन। बेटा समझ में आई कि नहीं आई चीजें? तो हमने देखा कि सर ए की डायमेंशन क्या आई, एल टी की पावर माइनस टू, बी की डायमेंशन क्या आई बेटा, एल, और सी की डायमेंशन क्या आई बेटा, टी। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है बेटा। और आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए की एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, बी की एल, एल, और सी की टी। लो बेटा आप लोगों का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो जो क्वेश्चन करवाए मैंने आज आपको, मेरा जहाँ तक मानना अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। और मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि चीज़ें आप समझें, और जो भी आपके सामने न्यूमेरिकल वगैरह आए उसमें कहीं नहीं अटकें, और अच्छे से अपने माइंड को काम करवाते हुए क्वेश्चन को क्या करें बेटा, सोल्व करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।